मंदिरों के दर्शन की श्रृंखला में आज मैं पुनः 84 कोसी परिक्रमा क्षेत्र यानी नैमिषारण्य क्षेत्र के अंतराल में जो बेनीगंज कस्बा पड़ता है, उस बेनीगंज कस्बे के पश्चिम ओर पौराणिक पश्चिम महादेव मंदिर पर आ चुके हैं और मेरे साथ में यहाँ के पुजारी श्री विनय तिवारी जी हैं। ये मंदिर बेहद प्राचीन है। यहाँ पर शिवरात्रि और नाग पंचमी जैसे दिनों में इतनी ज़्यादा असंख्य भक्तों की भीड़ होती है कि यहाँ जिस जगह पर मैं खड़ा हुआ हूँ, यहाँ जगह नहीं रहती है। यहाँ इतना मेला लगता है, इतने विशाल स्तर पर यहाँ प्रशासन की तैयारियां की जाती हैं जो वास्तव में देखते बनती हैं, जबकि सब कुछ श्रद्धा से ही जुड़ा हुआ है, जिसे देखने के लिए लोग तमाम दूर दूर जनपदों से भी यहाँ पर आते हैं। जब भी यहाँ पर मेला या शिवरात्रि जैसे कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं इस मंदिर प्रांगण में और इस मंदिर प्रांगण के बाहर, तो यहाँ जो भी लोग हैं उन लोगों के रिश्तेदार और तमाम जनपदों के लोग वो आते हैं श्रद्धा से जुड़े हुए, जो यहाँ के विषय में नहीं जानते हैं और फिर जानने का यहाँ प्रयास करते हैं। मैं भी जानने का प्रयास करता हूँ इस शिव मंदिर के विषय में। यहाँ के भी तमाम चमत्कार हैं जिनके विषय में महाराज जी से वार्ता होगी। महाराज जी, चलते चलते आपको जय श्रीराम। जय श्रीराम। जय भोलेनाथ। महाराज जी, यहाँ जो प्राचीन शिव मंदिर है जी, ये नगर पंचायत बेनीगंज लगता है जी, बेनीगंज का एरिया है और ये पश्चिम की ओर है जी। मुझे ये बताएं कि यहाँ का महात्म क्या है? लोग यहाँ क्यों आते हैं? क्या सोच करके आते हैं? क्या मन्नतें लेकर के भक्त आते हैं? आइए महोदय, ये प्राचीन मंदिर पौराणिक है जी। यहाँ वेदों से ये युक्त है। अच्छा। चारों वेद लगे हैं चारों दिशाओं की तरफ। अच्छा। ये मुगलों से पहले का बना बहुत पौराणिक मंदिर है। अच्छा जी महोदय जी। यहाँ पे महादेव मंदिर, जो इसके महादेव मंदिर के नाम से ज्यादा ये प्राचीन है। यहाँ पे कोई भी भक्त अपनी किसी प्रकार की श्रद्धा से आता है जी, और सिर्फ एक लोटा जल, वो भांग और गंगा जल भोलेनाथ को अर्पित करता है, उसकी आयु जो है बहुत अच्छी तरह से उसका जीवन व्यतीत होता है। महोदय, आपसे एक प्रार्थना करता हूँ आपके माध्यम से, इस पौराणिक मंदिर पे कोई ना सांसद आता है। एक बार जिंदगी में विधायक आए थे 2 अक्टूबर को, बाकी यहाँ कोई नहीं आता है। ये मंदिर सनातन धर्म का है, सार्वजनिक मंदिर है। ये बेनीगंज की जनता से ये मंदिर चलता है। बेनीगंज के ही भक्तों के द्वारा यहाँ पर सब निर्माण होता है। उन्हीं के द्वारा यहाँ सब स्नान गृह, फ्रिज, कूलर अनेक प्रकार के होते हैं। यहाँ पे ना प्रधान कोई कभी देखता है। महोदय, जब यहाँ ताजिया गढ़ती हैं तो मंदिर की ही जमीन में खुदवा करके लोग ताजिया गढ़वा देते हैं। बहुत सुंदर। मैं इस विषय पर भी आपसे वार्ता करूंगा। आप ये मैं जो देख रहा हूँ इस साइड में महाराज जी, ये हनुमान जी का विशाल मंदिर है जी। तो ये हनुमान जी का मंदिर का निर्माण कब हुआ था और हनुमान जी की मान्यता क्या है? ये मैं देख रहा हूँ। मैं यहाँ कई बार आया हूँ और तमाम यहाँ की चीज़ों को समझने का भी मैंने प्रयास किया है। तो ये जो हनुमान जी का मंदिर है, पवन पुत्र तो बेहद बलशाली है और पवन पुत्र जहाँ भी विराजमान होते हैं वहाँ के लोगों की श्रद्धाएं और बढ़ जाती हैं। ये हनुमान मंदिर का क्या महत्व है? इसका निर्माण कब हुआ था और किसने कराया था? इसका सुरेश चंद्र गुप्त ने कराया था 1993 में। सुरेश चंद्र गुप्त, हाँ। ये कहाँ के रहने वाले? वाथम वैसे बेनीगंज के ये रहने वाले हैं। इनके द्वारा इस मंदिर का निर्माण हुआ, कराया गया। ये हनुमान जी ऐसे हैं जी कि लाल देह लाली लसों जी, और उधर लाल लंगूर जी, ब्रज देह दामन धरन जी, जय 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 कपिसूर, सियावर रामचंद्र की जय जय। हनुमान जी बेहद बलशाली भी हैं और हनुमान जी हवाओं में चलने वाले वो एक ऐसे देवता हैं जो आज भी यानी कलयुग में भी यहाँ पर हम सभी के बीच में पृथ्वी पर हैं और सभी का ध्यान रखते हैं, सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। महाराज जी, बहुत अद्भुत चमत्कार होते हैं मंदिरों में। जैसे आपने नैमिषारण्य में रुद्रावर्त देखा,
ब्रह्मावर्त देखा। वहां पर जो मूर्तियां हैं वो मूर्तियां स्वयंभू रूप में है। जो वहां पर जो शिवलिंग है वो स्वयंभू है, यानी वो प्रकट हुए हैं, उन्हें किसी ने स्थापित नहीं किया। यहाँ जो मूर्ति है भोलेनाथ की, जिसके मैं आप सभी को अभी दर्शन भी कराऊंगा, वो मूर्ति क्या स्वयंभू रूप में प्रकट हुई थी या उसे यहाँ उसे स्थापित किया गया था? आज तक किसी ने बता नहीं पाया। 100 साल से ऊपर महोदय मृत्यु हो गई लोगों ने जी। ये स्वयंभू ही शिवलिंग है। या आप मानते हैं कि ये मानते नहीं, हकीकत है, हकीकत, जिसको अंग्रेजों ने तलवारों से काटा है महोदय, इसी मूर्ति जी। मुगलों ने निशान भी बने हैं। हाँ महोदय, ये खास बात है महाराज जी के द्वारा जो बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो शिवलिंग है वो बेहद चमत्कारी है, जिसे मुगलों ने उस समय में जब उनका शासन था, जब वो शासक थे यहाँ भारत देश के, तो उन्होंने उसे खंडित करने के लिए काटा होगा। जी, काटा है। उसे समाप्त करने के लिए शिवलिंग को काटा होगा, जिसके आपके द्वारा बताया जा रहा है कि उस काटे जाने के निशान भी हैं। अभी मैं आप सभी को दर्शन कराऊंगा। महाराज जी, ये वट वृक्ष में देख रहा हूँ, ये वट विश्वास, ये जो बरगद है जी, ये आज अनंत का है। इसकी लटाएं जी 10-10 बीघे में फैली हुई थी। अच्छा जी महोदय, ये टूट जाता है, सूख जाता है, टूटने लगती हैं। ये लटाएं इन्हें हमने लगाई है जी। और इस बरगद में जो है जी भगवान शिव का वास होता है। अच्छा, इसमें जो है हजारों लाखों वर्ष के जो ऋषि लोग तपस्या करते हो वो जटा के रूप में विद्यमान है। ये मैं देख रहा हूँ कि मतलब जिस तरह से इसकी जटाएं हैं, ये आप देख रहे हैं कि विशाल, मतलब ऊपर तक देखने में नहीं आ रहा है। कितने वर्ष पुराना होगा महोदय, हम तो नहीं बता पाएंगे। ये महाराज जी, ये बेहद खास है। ये आप देख रहे हैं, ये जो जटाएं हैं जी, ये आप ये देख सकते हैं कि ये किस तरह से इतनी विशाल और इतनी मोटी, ये क्या ऊपर से ही पेड़ से ही आ जाती हैं और जमीन में चली जाती हैं? जी हाँ महोदय, ये सरोवर है। अच्छा, ये बिंद सरोवर है। यहाँ पे हजारों माताएं बहनें जी ब्याह करके आती हैं, इसका मार्जन लेते हैं। इसका जी, ये तो गंदे तालाब के रूप में दिख रहा है नहीं, ये सरोवर था महोदय। हाँ। यहाँ पर पट्टा नाजायज करके लोगों ने जी हजारों लाखों रुपए की लुटिस बेचते हैं जी। ये सरोवर यहाँ आज भी जी, किसी गांव से पूछ लो, यहाँ वर पक्ष और कन्या पक्ष दोनों आते हैं और अपने देवताओं को विसर्जन करते हैं और मार्जन लेते हैं शादी के बाद। यहाँ कुछ अराजक तत्वों के द्वारा बेफजूल यहाँ ताजियां गाड़ी जा रही हैं जी। उनकी 1 इंच भी जमीन यहाँ नहीं मौजूद है महोदय। मैं आपके द्वारा प्रार्थना करता हूँ। ये कहीं इतिहास में भी दर्ज है? हाँ, दर्ज है महोदय। ये मंदिर दर्ज है, इसकी इंतखाब है और ये पौराणिक मंदिर था। ये सरोवर बहा करता था महोदय। किस नाम से ये दर्ज हो? ये बिंद सरोवर के नाम से दर्ज है। ये बेहद सुंदर बात बताई जा रही महाराज जी के द्वारा कि ये जो तालाब देख रहे हैं, जो जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, जो कायाकल्प के लिए स्वयं का इंतजार कर रहा है कि जिम्मेदार या कोई भक्त जो श्रद्धा से परिपूर्ण हो वो आए और इसका जीर्णोद्धार कराएं। ये बड़ी बात है कि यहाँ पर महाराज जी ने बताया कि शादी के बाद इस बिंद सरोवर पर वो पति पत्नी का जोड़ा जो कपल का होता है वो आता है यहाँ पर, और यहाँ वो मार्जन करके अपने जीवन की शुरुआत करता है शादी के बाद। तो इसके साथ में आप यहाँ की विशालता, ये पौराणिकता देख रहे होंगे कि अरण्य यहाँ पर भी है। आप देख रहे हैं कि जो ये वटवृक्ष है, इसकी शाखाएं पूरे मंदिर प्रांगण में फैली हुई हैं और पूरा जो है यहाँ का वातावरण कितना बेहतरीन है, सुंदर ऑक्सीजन है और प्रभु की महिमा गाता हुआ यहाँ का एक एक पत्ता ये कह रहा है कि यहाँ भी विकास होना चाहिए और यहाँ भी लोगों का और पर्यटकों का अत्यधिक आना जाना होना चाहिए, जिससे यहाँ जो भगवान विराजमान है, जिनके हम आप सभी को दर्शन कराने वाले हैं, वो मूर्ति जिसको मुगलों के द्वारा खंडित करने के महोदय पहले यही देख लो। ये इसके साथ में आप देख रहे हैं कि एक पीपल का पेड़ है। ये भी बेहद प्राचीन लग रहा है महाराज जी। हजारों मूर्तियां इसके अंदर समा दिया है हमने जी। ये सब खंडित मूर्तियां हैं पौराणिक। अच्छा, ये सब खंडित मूर्तियां, ये सब खंडित मूर्तियां, ये सब मुगलों ने काटा है सब। अच्छा, ये सब खंडित है। यहाँ है
जी। इस बरगद के नीचे भी विसर्जन किया है जी। ये सब मुगलों ने खानदा ये सब मूर्तियां इसके बरगद के नीचे भी महोदय जी हमने हजारों मूर्तियां विसर्जन कर रखा है। अच्छा। शिवलिंग को भी काटा है जी। ये देखिए माँ पार्वती की ये काटा है, माँ पार्वती की मूर्ति है जी। ये पौराणिक काटा है महोदय मुगलों ने। इसको मुगलों ने, जो वो प्रशासक थे, उन्होंने काटा, इन्हें खत्म करने का खत्म करने का, मेरे सनातन धर्म को नष्ट करने के लिए मुगलों ने कोई कसर नहीं छोड़ी। ये वास्तव में बेहद चमत्कारिक बात है, बेहद ऐसा ये फसाना है कि जिसे हम सच्चाई भी कह सकते हैं और इसे फसाना भी कह सकते हैं कि जो मूर्तियां दिखा रहे थे यहाँ के महाराज जी, पुजारी जी, वो मुगल शासक जब यहाँ हुआ करते थे तो उनके द्वारा इन मूर्तियों को खंडित करने के प्रयास किए गए ताकि ये जो सनातन है उस सनातन के नाम को ही मिटा दिया जाए। इसके साथ में मैं चलूँगा महाराज जी और उस मूर्ति के दर्शन सभी को कराने का प्रयास करूँगा जो जिस मूर्ति के विषय में आप बता रहे। ये क्या महाराज जी, यहाँ पर एक त्रिशूल लगा हुआ है? ये त्रिशूल पौराणिक है ये। अच्छा। ये पहले का ही है त्रिशूल। क्या भक्तों ने इस त्रिशूल को यहाँ पर लगाया है अपनी श्रद्धा से? ये त्रिशूल पहले से लगा था, पहले से लगा था। और इसके साथ में ये मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर जो ये हवन कुंड है। हवन कुंड है जी। लोग यही हवन कुंड, हाँ, रामायण करते हैं लोग, भक्त यही हवन करते हैं, यही हवन जी। तो ये मैं अब उस मूर्ति की ओर ले चल रहा हूँ सभी को, जिस मूर्ति का इंतजार था भोलेनाथ की, कि श्रद्धा से लबालब लोग आकर के इस मूर्ति के दर्शन करते हैं और अपने मनोवांछित फल को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। मैं उस स्थान पर आ गया हूँ, उस मंदिर प्रांगण में आ गया हूँ और इस मंदिर के अंदर प्रवेश करने के पश्चात मैं सभी को दिखाता हूँ कि किस तरह से ये भोलेनाथ की जो मूर्ति है, ये मूर्ति वास्तव में, इसे जिस तरह से बताया जा रहा है महाराज जी के द्वारा, इस मूर्ति ये मुगलों को ने काटा है। ये देखो मुगलों ने तलवारों से ये काटा है मूर्ति को, ये मुगलों ने काटा है। ये सब मुगल तलवार से खंडित किया मूर्ति को। अच्छा। ये तलवारों से सब कटी है मूर्ति जी। ये तलवार से कटी है, ये महा पार्वती माता की ये मूर्ति। इस मूर्ति को भी काटा, हाँ, ऊपर से काटा गया, खंडित किया गया, ये अच्छा तोड़ा गया है, मुगलों ने इसको तोड़ा है। क्या उनके विचार थे, क्या उनकी सोच थी, वो ऐसा क्यों करते थे महोदय? वो हमारे सनातन धर्म को खत्म करना चाहते थे, लेकिन राम की कृपा कभी सनातन धर्म ना खत्म हुआ है ना खत्म होगा महोदय। इस मूर्ति को मैं पुनः दिखाने का प्रयास करूंगा कि महाराज जी, ये जो नाग देवता है जी, ये यहाँ पर विराजमान है और ये 3 लोगों की जोड़ी रहा करती है। प्रथम तो नंदी जी, जहां भी भोलेनाथ होते हैं नंदी जी होते हैं, उनके बाद में ये नाग देवता जो हमेशा छत्र रखे रहते हैं अपने बाबा भोलेनाथ पर, और ये स्वयंभू है, ये अपने आप यहाँ पर आई है, अपने आप है, किसी ने स्थापना नहीं किया है, किसी ने स्थापना नहीं किया। ये प्रमाणित बात है कि किसी ने स्थापना इस मूर्ति की नहीं की नहीं। जैसे देवदेवसर की है जी, हमारे जितने भी पौराणिक क्षेत्र हैं उसी प्रकार ये भी शिवलिंग है। अच्छा। ये मृत्युंजय ओम हम जुंसा ओम भूर्भुवस्सुः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युमोचि मामथाति ओम सा ओम भुवाभू ओम साजुं ओम ओम। इस मंत्र को जो पढ़ता है जी महादेव के आगे, उसका तुरंत कल्याण। हमारे बेनीगंज में कई लोगों को कैंसर था जी, इस मंत्र को यहाँ जपा गया, आज भी वो पुनः जीवित है। यानी ये माना जाए कि एक मंत्र है जिसे भोलेनाथ के समक्ष आ करके यहाँ अगर कोई उसका ध्यान करता है उनका और उस मंत्र का जाप करता है तो कैंसर जैसी बीमारियां समाप्त हो जाती हैं। हाँ, उसे तुरंत लाभ मिलता है, इसमें कोई नहीं संदेह नहीं। क्या ऐसा इस बेनीगंज में भी हुआ है चमत्कार? हाँ, कई लोगों को चमत्कार हुआ। अभी श्यामू की माँ है, आज 15 साल से जीवित हैं जी, उनके कैंसर था जी, उन्होंने यही मंत्र का महामृत्युंजय मंत्र का जाप कराया महोदय जी, आज भी जीवित हैं, आज भी जीवित। कई लोग जीवित हैं, जैसे हमारे बेनीगंज में लौकुश के था, वो भी जिंदा है, और
सुभाष के भगवान में आस्था और विश्वास रखने वाले व्यक्ति का भला अवश्य होता है। ये पुराण और वेद ही नहीं कहते, ये आज का समय जो हम सभी के सामने है वो भी यही गवाही देता है कि अगर हम आस्था रखते हैं किसी मूर्ति में या किसी स्थान में या किसी भगवान में तो भला अवश्य होता है। भगवान उसकी मनोकामना अवश्य पूरी करते हैं जिसके हृदय में भगवान के प्रति आस्था और विश्वास रहता है। मैं पुनः इस मूर्ति को एक बार चारों तरफ से सभी दर्शकों को दिखाने का प्रयास करूंगा कि जिस तरह से यहाँ के पुजारी विनय तिवारी जी ने इस बात को बताया जो बेहद प्राचीन और बेहद नई भी लग रही है कि ये जो मूर्ति है ये स्वयंभू है बाबा भोलेनाथ की, पश्चिम महादेव मंदिर बेनीगंज में। और यहाँ पर अगर मंत्रों का जाप श्रद्धा और भाव के साथ किया जाता है इन भोलेनाथ के समक्ष तो लोगों की मनोकामनाएं, भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और इस मंदिर को मुगलों के शासन के समय में इस मूर्ति को खंडित करने के प्रयास किए गए, उन्हें तोड़ने के प्रयास किए गए, लेकिन वो आज भी स्वयंभू रूप में यहाँ पर विराजमान है। इसके साथ में महाराज जी ये क्या गणेश जी यहाँ पर विराजमान है? ये गणेश जी सब मुगलों ने काट दिया था जी। ये मूर्तियां पुनः मेरे पिताजी ने स्थापना कराई। उसके बाद ये हनुमान जी भी यहाँ पर विराजमान है। ये आदिशक्ति है माता, आदिशक्ति माँ जगदम्बे है क्या? जगदम्बे नहीं, ये माँ सती है, माँ सती जी, पार्वती माता। और इनके साथ में ये महाराज जी कौन है? ये गौरा मैया है। गौरा मैया जी महोदय, गौरा मैया भी यहाँ पर विराजमान है। और इनके साथ में महाराज जी ये कौन सी मूर्ति है? ये कार्तिकेय भगवान है। कार्तिकेय भगवान, कार्तिकेय जी हैं, भगवान शिव के पुत्र है। तो ये आप देख रहे थे ये मंदिर है पूरा गोलाई से बना हुआ। इस मंदिर का निर्माण कब हुआ होगा? महोदय मैं इसको आज तक किसी ने बता नहीं पाया, बताना बेहद मुश्किल है क्योंकि बात बेहद प्राचीन है। प्राचीन। तो आप दर्शन कर रहे थे इन भोलेनाथ के जो वास्तव में स्वयंभू है पुजारी जी के बताए अनुसार, और मैं उपस्थित हूँ बेनीगंज नगर पंचायत के पश्चिम ओर और पश्चिम महादेव मंदिर के नाम से इस प्रांगण में हम मौजूद हैं और पुजारी जी से यहाँ के चमत्कार और यहाँ के वैभव के संबंध में हम जानकारी ले रहे थे। सभी दर्शकों के इस प्राचीन मूर्ति के दर्शन करा रहे थे। और यहाँ पर सबसे अच्छी बात ये बताई गई कि मुगलों के शासन में इस मूर्ति को खंडित करने के प्रयास किए जा रहे थे। और एक और बेहतर बात यहाँ पर पुजारी जी के द्वारा बताई गई कि जब भी किसी भक्त को कष्ट होता है या उसे बीमारी होती है तो वो यहाँ पर आए और भोलेनाथ के समक्ष अपने भाव और श्रद्धा के साथ में अगर मंत्रों का उच्चारण करे तो उसके सारे कष्ट और बीमारियां दूर हो जाते हैं। मैं इस मंदिर के प्रांगण और इस चबूतरे को भी दिखाने का प्रयास करूंगा कि ये किस तरह से ये वेदों से युक्त है। अच्छा, ऋग्वेद महोदय जी पूरब में जी, यजुर्वेद दक्षिण में जी, सामवेद पश्चिम में, अथर्ववेद उत्तर में। ये वेदोक्त मंदिर है, वेदों से युक्त है महोदय। अच्छा, हाँ, वेदों से युक्त है, वेदों से युक्त है। महाराज जी सबसे पहले हमारी आपकी बात हुई थी यहाँ पर भीड़ कब होती है भक्तों की? यहाँ पर सावन में हमेशा भीड़ होती है। अच्छा, भीषण होती है, बहुत गंगा जल आता है, हजारों कांवर आते हैं, लोग चढ़ाते हैं जी। और हम भी 25 साल से हर सोमवार को कांवर चढ़वाते हैं और भक्तों को ला करके कांवर देते हैं और सब भक्त मिलकर चढ़ाते हैं। क्या जो लोग कांवर बाहर से गंगा जल लेकर के आते हैं कांवर के रूप में, पैदल आते हैं, तमाम गाड़ियों से आते हैं, तो क्या वो लोग यहाँ पर भी जल चढ़ाने के लिए आते हैं? यह जल चढ़ा गंगोत्री से लोग लाते हैं, ऐसी कोई स्थान नहीं, प्रयागराज से भी लाते हैं जी, और पुष्कर से लाते हैं, और गंगा माई से तो सब लाए, 24 घंटे ला करके जल चढ़ाते हैं। सावन में किसी समय मंदिर भक्तों से खाली नहीं रहता है। यानी गंगा माँ से सावन के माह में जो कांवड़ लाई जाती है, जो गंगा जल लाया जाता है, वो जल ला करके यहीं स्वयंभू मूर्ति जो भोलेनाथ की है, यहाँ पर जो पश्चिम महादेव नाम से मशहूर भोलेनाथ यहाँ पर जो विराजमान है प्राचीन काल से, उन पर लोग यहाँ पर जल चढ़ाते हैं और भक्त उन्हें माथा टेककर अपनी मुरादें पूरी करने की चेष्टा करते हैं और उनसे आशीर्वाद की
कामना करते हैं। महाराज जी, ये बताने का प्रयास करें कि पहले आप बता रहे थे कि समस्याएं बहुत हैं, यहाँ जीर्णोद्धार नहीं है, यहाँ कोई सुनवाई नहीं है, यहाँ पर आपने बताया कि सांसद, मंत्री, विधायक किसी का आना जाना नहीं है। आपने बताया कि एक बार यहाँ पर विधायक जी आए थे और उनके द्वारा भी किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं की गई। आइए, ये क्या समस्याएं क्या है महोदय? समस्याएं यहाँ है, ये है जी कि हमारी मंदिर की जमीन में न ताजिया गड़वाई जाए जी। मंदिर का शासन से योगी नहीं, क्या जब ताजिया यानी मुस्लिम धर्म में जो एक त्योहार होता है उसमें जो ताजिया वगैरह लगाई जाती है महोदय, उनके तो त्योहार है, एक दो महीना। आप आ जाए, आप हमारे साथ आ जाए महोदय। ये क्या प्रकरण क्या है? प्रकरण महोदय ये है कि यहाँ पर ताजिया की जमीन नहीं है, नाजायज तरीके से गड़वाई जाती है। अब किन महोदय 2 साल से मेरी सड़क भी खुदवा करके मंदिर में नाजायज सड़क बनी, इसी में खोद करके ताजिया गड़वाई गई कि सड़क का भी निर्माण नहीं कराया गया। क्या इसके लिए कोई आवाज उठाई जा रही है? आवाज महोदय उठाओ तो लोग गोली मार देने के लिए और संदेश दे कि अगर तुम इन पक्षों को करोगे, बड़े बड़े ऑफिसर भी आते हैं, धमकी देते हैं। ऑफिसर नहीं धमकी देते, यहाँ के जो हैं मौलाना लोग, वो लोग धमकियां देते हैं और मंदिर के पास नाजायज जमीन खरीद करके मस्जिद भी बनाना चाहते हैं महोदय। इसलिए आपसे मैं प्रार्थना करूंगा, शासन से प्रार्थना करूंगा कि हमारे हृदय के पुजारियों को कभी योगी तनख्वाह देंगे। कोई बात नहीं, आप बिल्कुल परेशान न हों। तो यहाँ जो है, यहाँ का जीर्णोद्धार हो और जो मंदिर की जो सड़क है, जो यहाँ का जो ये तालाब है पौराणिक, इसका जीर्णोद्धार कराया जाए, सड़क का निर्माण कराया जाए और मंदिर का भी जीर्णोद्धार और सुंदरीकरण कराया जाए शासन प्रशासन के द्वारा। आपकी यही मांग है, यही प्रार्थना। मैं निवेदन करूंगा हरदोई जनपद के शासन प्रशासन और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उत्तर प्रदेश में, सूबे के मुखिया मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी हैं और वो स्वयं एक पुजारी हैं, स्वयं वो मठाधीश है। मैं निवेदन करूंगा सभी से कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दें भोलेनाथ के दर्शन पश्चात, ताकि ये जिम्मेदारों तक पहुंचे और यहाँ की समस्याएं समाप्त हों, ताकि पुजारी जी के आंखों में ये बताते हुए जो आंसू आए हैं उन आंसुओं का जो है निराकरण हो जाए और इनकी समस्याएं दूर हों, ताकि भोलेनाथ की जो भक्ति है उस भक्ति में आप लीन रहें और इनके माध्यम से तमाम यहाँ पर आने जाने वाले भक्तों की भी मनोकामनाएं पूर्ण होती रहें और उनकी भी समस्याएं दूर होती रहें। महाराज जी, आप कब से यहाँ पर भोलेनाथ की सेवा में लगे? हमारे पिताजी जब ये मंदिर खंडित था जी, तब पिताजी ने इसको जीर्णोद्धार कराया, जनता से पैसा लेकर के मूर्तियों को और मूर्तियों को स्थापना कराई जी। आइए, फिर भक्तगण अपना अपना। ये कितने वर्ष पुरानी बात होगी? ये महोदय आज के 40 साल से तो मैं मंदिर पे हूँ कंटिन्यूअस। 40 वर्ष से आप सेवा में? हाँ, सेवा में है जी। मेरे पिताजी और मेरे नगर के आदरणीय लोग थे जी, वो साथ में रामायण शुरू करते किया जी। यहाँ गेटेड कुछ नहीं था, यहाँ ब्राह्मणों ने इस बरामदा को बनवाया जी और कुछ हमारे नगर के जी मिल करके कमेटी बनाई, फिर थोड़ा बहुत फर्श लगवाया, थोड़ा बहुत ये भी कार्य किया और भक्तों के द्वारा कार्य अपने अपने भक्त मन से जिनको श्रद्धा होती है वो कराते रहते हैं। महाराज जी, ये मुझे लग रहा है बोर्ड जो लगाया गया है ये नगर पंचायत द्वारा ही लगाया गया है। ये पौराणिक मंदिर एक पहचान के लिए बोर्ड लगा हुआ है, नगर पंचायत ने ही लगाया है। नगर पंचायत ने ही लगाया है जी, ताकि यहाँ की पहचान बनी रहे और यहाँ पर जो लोग आए उन्हें ये न पूछना पड़े कि ये कौन सा मंदिर है। तो इस बोर्ड पर लिखा है पौराणिक शिव मंदिर पश्चिम महादेव के नाम से ये मंदिर भी विख्यात है, बेहद प्राचीन है। तमाम आक्रमणकारियों ने यहाँ पर मौजूद स्वयंभू भोलेनाथ की मूर्तियों को तोड़ने के भी प्रयास किए, लेकिन वो आज भी यहाँ पर मौजूद है। सबसे खास बात तो ये है महाराज जी, मंदिर संबंधी और भोलेनाथ की मूर्ति संबंधी जानकारी देने के लिए और यहाँ की समस्याओं को बताने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय सिया राम, जय भोलेनाथ।